प्रदेश के लाहार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन किया है। शुक्रवार को सरकार और प्रशासन की ओर से की जा रही मनमानियों को लेकर कांग्रेस एकजुट नजर आई। इस दौरान जब मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर गोविंद सिंह भाषण दे रहे थे तो अचानक मंच से बोलते बोलते उनका गला भर गया। असल में बीते कुछ दिनों पहले भिंड में जिला प्रशासन की ओर से डॉक्टर गोविंद सिंह को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनकी कोठी का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर निर्मित बताते हुए इसकी नपाई कराई गई थी और ऐसे में मंत्री, विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके डॉक्टर गोविंद सिंह की साख पर बात बनाई। सरेआम इस तरह से कई पुलिस वालों ने उनके घर में घुसकर घर की नपाई की, जो कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास था। यह आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने भाषणों में लगाया है। अधिकारी कर्मचारी सर्विस रूल का पालन करना भूल रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यवहार बना रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी आखिर यातना देगा, प्रताड़ना करेगा, नियम विरुद्ध काम करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव रहेगी। और वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी, चाहे हवलदार हो, चाहे तहसीलदार, चाहे टीआई हो, चाहे एसपी, किसी ने भी अगर नियम के विरुद्ध बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उसकी एफआईआर यहाँ होगी। और इसके बाद यहाँ अगर थाने ने अपना काम नहीं किया तो हम अपना कोर्ट से काम करेंगे। काम कर रहा है, इस प्रकार से काम कर रहा है जैसे वेतन भाजपा के कोर्ट से मिल रही है, मध्य प्रदेश शासन के कोर्ट से नहीं मिल रही इन लोगों को। मैं जानना चाहता हूं कि ये बुलडोजर का जो घरों गिराने का एक प्रक्रिया चली हुई है, ये कौन से नियम में है? और यहाँ के कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई हिंदुओं का घर नहीं गिराएंगे, मुसलमानों का घर गिराएंगे। ये तो कानूनन जुर्म है। जो कार्रवाइयां हुई हैं अभी अतिक्रमण हटाओ के अंतर्गत, क्योंकि इसमें लाहार में आपको मालूम है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के मकान की जब्ती वगैरह की गई है कि वह सरकारी जमीन पर है या नहीं, और उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है लगातार। ये केवल उनके ही नहीं बल्कि अन्य जहां भी अतिक्रमण किए गए हैं उन पर नफ्ती करना, शासकीय भूमि को वापस उसके मालिकान तक लौटाना, और ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। इसी बात को लेकर शायद चिंता जाहिर कर रहे हैं कांग्रेसी जन, और कांग्रेसी जनों की इस चिंता को उन्होंने अपने अभिलेख में उतार कर अपने पत्र के माध्यम से थाना देहात में दिया है। एक ज्ञापन आज कलेक्ट्रेट में भी कलेक्टर महोदय को भी दिया गया, तो उक्त दोनों के संदर्भ में जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाए। सर, क्या दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने अपने क्षेत्र में रेल सुविधाओं को लेकर संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किए हैं। जबलपुर, दमोह, पन्ना, वायू, कुंडलपुर वाया और कुंडलपुर के लिए प्रस्तावित रेल लाइन को लेकर उन्होंने सदन में जानकारी मांगी है। माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। एक जागेश्वर नाथ धाम, जहां पर निरंतर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है, जिसके विषय में मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला हूं और उनसे विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज के विषय में मैंने चर्चा की है, जिसकी आवश्यकता पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। और चलिए बात करेंगे भोपाल की, जहां अभी